वाक़िया याद आ गया जिसको मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अशरफुल जवाब में लिखा है। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अशरफुल जवाब में लिखा है कि एक मरतबा बादशाह वक्त अकबर बादशाह के कोई मेहमान आए हुए थे और वो अपने मेहमानों के साथ जो कहते हैं निकल रहा था। अकबर बादशाह अपने मेहमानों के साथ निकल रहा था तो सामने अकबर बादशाह के एक शराबी खड़ा हो गया और वो शराबी कहने लगा, ए अकबर बादशाह। अब लिखी बात है, शराब पीने के बाद तो आदमी के होश व हवास बाकी नहीं रहते। कहने लगा, अकबर बादशाह, ये जो हाथी है तुम्हारा जिस पर तुम बैठे सवारी कर रहे हो, ये तो मेरे बाप ने तुमको दिया था, ये तो मेरे बाप का हाथी है, इसको वापस कर दो मुझे। इतना ज़माना हो गया, इतना वक्त हो गया, इतने दिनों से चल रहे हो, किराया भी नहीं देते हो उसको और बग़ैर किराए के चला रहे हो। ये आते बादशाह अकबर बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि मेहमान उसके साथ में थे और वो शराबी ये कह रहा था रास्ता रोक कर कि अकबर बादशाह, ये मेरे बाप से तुमने उधार लिया था और मेरे बाप से तुमने भीख में मांगा था। वो अकबर बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ, उसको इतना गुस्सा आया उसने फ़ौरन दूसरा हाथी मंगवाया, उस पर वो खुद सवार हो गया और वो उस हाथी को उसको दे दिया, उस शराबी को। वो शराबी अपने कारोबार के लिहाज से डोम था। डोम समझते ना? डोम उसको कहते हैं जो ये ढोलक बजाने वाले और मांगने वाले होते हैं। ढोलक बजा कर जो मांगने वाले होते हैं उनको डोम कहते हैं। वो डोम था बेचारा। अब वो हाथी तो उसको मिल गया, शराब के नशे में था, वो अपने हाथी को लिया उसने, उस शराबी ने, और लेके अपनी झोपड़ी के पास चला गया। अब जब झोपड़ी के पास गया 2 घंटा 4 घंटे, जब 6 घंटे 7 घंटे हो गए और शराब का नशा उसका उतरा तो उसने देखा ये इतना बड़ा हाथी। उसको हाथी को लगी थी भूख। अब वो खाना कहाँ से लाया हाथी के लिए? तो वो हाथी ने अपने सूंड के ज़रिए से उसका जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ा, वो गिरा दिया नीचे। अब उसका पूरा झोपड़ा ही गिरा दिया और उसके बाद जो कहते हैं ये घबरा गया और घबरा के फ़ौरन हाथी को पकड़ा और अकबर बादशाह की तरफ चल दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचा, जो बाकी बताया कि अकबर बादशाह का हाथी है, अकबर बादशाह को मैं देने आया हूँ। अकबर बादशाह ने कहा जाके उससे कह देना, जाके उससे ये कह दो कि ये हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इसको यहाँ से। अकबर बादशाह के बहुत ही और अकबर बादशाह ने कहा कि ज़्यादा वो ज़िद करे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। ये बात जब उस शराबी को मालूम हो तो चूँकि शराब का नशा तो अब था नहीं, वो डर गया। जब लोगों ने कहा कि ऐसा है, बादशाह ने कहा इसको ले जाओ हाथी को, अगर ज़्यादा इसको वापस करने की कोशिश किया या ज़्यादा देर तुम यहाँ रुके तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। वो डर गया और हाथी को लेके चला गया। हाथी को लेके तो चला गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने हाथी के गले में ढोलक डाल दी। जिस ढोलक को बजाता था वो ढोलक उस हाथी के गले में, हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस हाथी के गले में उसने वो ढोलक जो उसकी खुद की ढोलक थी उसने डाल दिया और उसने क्या कहा, जाओ खुद बजाओ खुद खाओ, खुद गाना गाओ खुद बजाओ खुद खाओ, यानी हमसे कोई मतलब नहीं है। अब वो हाथी बेचारा चला गया। मेरा मतलब कहने का ये, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़िया क्यों लिखा, ये वाक़िया उन मदरसे के मौलवियों के बारे में लिखा है। जो मदरसे के ये मौलवी है ना, ये जो छोटे छोटे मौलवी ना जो मदरसों में पढ़ाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, चंदा करते हैं, ये चंदा करते हैं, रसीदें ले जाते हैं मौलवी, जबकि उलमा के लिए चंदा करना हज़रत मौलाना ने हराम करार दिया। मौलाना ने लिखा हराम है, उलमा के लिए चंदा करना कतई हराम है। क्यों? इसलिए कि ये आवाम का काम है, ये और लोगों का काम है। उलमा का काम तो पढ़ाने का है। उलमा किसी के दरवाज़े पर जाएंगे चंदा लेने के लिए, 500 रुपये 400 रुपये 100 रुपये 200 रुपये की रसीद काटेंगे। अब बताओ, अगर वो शिर्क कर रहा होगा, बिदअत कर रहा होगा, तो क्या उसको वो मना कर सकते हैं? क्योंकि उनके दिल में तो डर होगा कि अगर मैं उसको मना करता हूं तो ये पैसे नहीं देगा, चंदा नहीं देगा, तो इस डर से वो मौलवी मना नहीं करेगा। इसलिए उलमा इकराम को चंदा करना हराम है। और ये अवाम ने क्या किया, अवाम ने क्या किया, मौलवी साहब जाओ खुद ही कमाओ और खुद ही लो और खुद ही सब कुछ करो। बिल्कुल डोम के हाथी जैसा मामला हो गया। ये है इसका मतलब।